आज हम लोग नॉन ट्रेडिशनल अर्थ फॉल्ट ओवर करंट रिले के बारे में बात करेंगे एंड मास्टर ट्यूब रिले 86। सिटी से हम लोग का रेड येलो ब्लू ब्लैक ये चार वगैरह आया है। तो हम लोग का टोटल 3 रिले रहता है ओवर करंट के लिए, ओवर करंट आर, ओवर करंट बी एवं अर्थ फॉल्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। या फिर अगर आपके पास नियमित के रिले हैं तो एक रिले से भी हो जाता है। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का जो आर फेज में लगा हुआ रिले है उसका एक पॉइंट में जो सीटी का तार आया है आर फेज का उसको लगाते हैं। दूसरा पॉइंट से एक तार निकाल के कोई भी एक तो पॉइंट में ले जाते हैं टीवी का जो टर्मिनल ब्लॉक का कोई भी एक तो पॉइंट में, वहाँ पर जाके आपका आर फेज का एक पॉइंट एक छोर का तार वाई फेज का डायरेक्ट और जो है बी फेज का और एक छोर का तार जाके वहाँ मिलाते हैं तीनों को। वहाँ से एक तार निकालते हैं और निकाल के जो है अर्थ फॉल्ट का एक एंड पे ले जाते हैं। ये अर्थ फॉल्ट रिले का रिले है जिसका एक पॉइंट पे ले जाते हैं। और अर्थ फॉल्ट का और एक पॉइंट में जो है न्यूट्रल का जो ब्लैक तार आया है उसको डायरेक्ट लगाते हैं और ब्लू फेज का जो तार है जो वायर है उसको हम लोग 51B में और एक तो जो रिले है उस पर लगाते हैं। तो हम लोग टोटल 2 ओवर करंट रिले रहता है और उसका डायग्राम कुछ इस तरह से रहता है। तो ये रिले कब पिकअप करेगा, एक और ये दोनों ओवर करंट का रिले है। तो अगर जितना करंट इसमें जाना चाहिए उससे अगर ज़्यादा जाता है तो ये पिकअप करेगा। और ये पिकअप करने के बाद क्या होता है, इसका जो कनेक्शन, इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है जैसे 51R का एनो कॉन्टैक्ट को हम लोग 86 जो मास्टर ट्रिप रिले बोला जाता है MTR उस पे कनेक्टेड रहता है। उसमें हम लोग एक में पॉजिटिव दिए हुए रहते हैं। तो जैसे ही आर फेज ओवर करंट में जाएगा ये लग जाएगा, लगने के बाद ये जाके ये कॉइल को 86 को पिकअप कराएगा। 86 में नेगेटिव हम लोग दे के रखते हैं, 86 को पिकअप कराएगा। उसी तरह 51B में भी सेम और अर्थ फॉल्ट में भी सेम होता है। अर्थ फॉल्ट में कैसे काम करता है कि कोई एक तो अगर फीडर कोई एक तो फेज अर्थ फॉल्ट हो गया तो ये अनबैलेंस सिस्टम हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ये तीनों जीरो रहता है मिला के और न्यूट्रल, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे ही सिस्टम अनबैलेंस होता है इस यहाँ से करंट फ्लो करने लगता है तो आपका जो है ये पिकअप करेगा 51N का सेटिंग बहुत कम रहता है। नॉर्मली 5% से लेके 70% तक अर्थ फॉल्ट का सेटिंग रहता है। और ओवर करंट का जो है वो 120% से लेके 150% तक रहता है। ये आपका 80% से लेके 150% तक रहता है। मतलब आपका अर्थ फॉल्ट जो है बहुत मिनिमम करंट में ही पिकअप कर जाता है। ओवर करंट के लिए आपको भी चाहिए होता है ज़्यादा करंट। तो 86 मास्टर ट्रिप रिले जो है वो कैसे काम करता है, यहाँ से कोई भी एक कॉन्टैक्ट लग जाएगा तो हम लोग का 86 पिकअप करता है। पर ऐसे तो कोई फॉल्ट आए तो ये पिकअप होकर रह जाता है तो फिर तो 86 कॉइल जल जाने का खतरा है। इसीलिए जो है इसके साथ एक NC कॉन्टैक्ट लगा हुआ रहता है। 86 का ही NC कॉन्टैक्ट मतलब वो नॉर्मली क्लोज रहता है, पर जैसे ही 86 पिकअप करेगा ये NC ओपन हो जाता है। इससे जो है मेरा 86 कॉइल बच जाता है और एक बार पिकअप होके ये बैठ जाता है कि 86 पिकअप हो गया तो ये जितना एनो कॉन्टैक्ट था इसका जो आपका TC सर्किट में गया था ट्रिप सर्किट में वो लग जाता है और लग जाके वो बैठ जाता है क्योंकि ये
सेल्फ रीसेट नहीं रहता है। ठीक है, तो आपका जो है एक बार 86 पिकअप हो गया, उसका सप्लाई भी कट जाता है। तो 86 कॉइल हमेशा जल जाने से बच जाता है। एनो कॉन्टैक्ट जो है वो लगा रह जाता है। इसका जैसे ही फ्लैग आप रीसेट कीजिएगा तो ये सब भी रीसेट हो जाता है। तो जो एनो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली ओपन वाला कॉन्टैक्ट वो नॉर्मली क्लोज हो जाता है। तो इसमें भी पॉजिटिव दिया हुआ रहता है, जो पॉजिटिव आगे फ्लो हो जाता है और जाके सर्किट को, ब्रेकर को ट्रिप करा देता है। तो अर्थ फॉल्ट रिले, ओवर करंट रिले ऐसे ही काम करता है।